हेलो, स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। कैसे हो आप लोग? तो आज का टॉपिक है कि आपको कैसे सक्सेस मिलेगी, आपकी सक्सेस की जर्नी कैसी रहेगी। एंड अगेन, जो भी लोग आज ये रीडिंग देख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू कि आप लाइफ में ऑफ कोर्स बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। तो देर इज़ अ रीज़न ये रीडिंग की तरफ आप अट्रैक्ट हुए हो। ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ नॉट वॉचिंग। जो वेरी फ्यू जो अट्रैक्ट होकर आए हैं यहाँ पे और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उसका एक मेन रीज़न है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सक्सेस लिखा हुआ है। तो देर इज़ नो डाउट दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, बट वी आर गोना सी कि ये जर्नी कैसी रहेगी आपकी सक्सेस की। एंड इट सक्सेस हर एक की डेफिनेशन में अलग अलग व्याख्याएं होंगी। किसी को शायद करियर का सक्सेस, some people might have a very happy family life, ऐसा सक्सेस। बट जो भी आपकी डेफिनेशन है, हम देखेंगे इस रीडिंग में किस तरीके से ये एक्सप्लोर होगा। इसमें 3 पाइल्स रहेंगी। आपको स्क्रीन पे 3 पाइल्स दिख रही है यहाँ पे, पाइल 1, 2 एंड 3। आप इसमें से कोई एक पाइल चूज कर सकते हो, या इफ़ यू फील ड्रॉन टू एक से भी अधिक पाइल आप देख सकते हो। इसमें आपके लिए कुछ मैसेज होगा। ऑल्सो अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग, मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस करती हूँ और इस रीडिंग्स में मैं रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ, स्पेसिफिक रेमेडीज़ आपके लिए जो वर्क होती है। तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मुझे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। ये ऑफ कोर्स हिंदी में होती है रीडिंग्स, बट आई ऑल्सो डू इन इंग्लिश ऑल्सो। सो अगर आप इंडिया में हो, यूरोप में हो, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ कहीं हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वी डेफिनेटली डू रीडिंग्स। और ये फ़ोन के थ्रू या इवन लाइव जूम के थ्रू भी हो जाती हैं रीडिंग्स। तो इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, ईमेल आईडी, आप मुझे संपर्क कर सकते हो। ऑल्सो देयर इज़ वन मोर अनाउंसमेंट। बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पे अनाउंसमेंट करूँगी कि मैं ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, रेकी की और टैरो की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। अगर आपको टैरो सीखना है, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मैं ग्रुप्स को भी ट्रेनिंग्स देती हूँ और 1-on-1 जस्ट सिंगल पर्सन को भी ट्रेनिंग्स देती हूँ। इसके लिए और इन्फॉर्मेशन आएगी, बट इफ़ यू आर एवर इंटरेस्टेड, मेरे अगेन ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 से। लेट्स स्टार्ट इट। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और यहाँ पे कुछ रून्स हैं मेरे पास। तो पहले हम शुरू करेंगे कि आपकी सक्सेस की जर्नी होगी कैसी, इसका मेन एस्पेक्ट क्या रहेगा। तो एक रून देखेंगे हम पहले आपके लिए। इसमें रून्स है तो डगाज, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट रून है आपके लिए। इसे डगाज कहा जाता है। इट लिटरली मीन्स डॉन, सुबह होना। सुबह का जो टाइम होता है जब सूरज उगने लगता है, उसे डगाज कहते हैं, उस टाइम फ्रेम को। इट ऑल्सो मीन्स के ब्रेक थ्रू, एक सडन चेंज, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी होती है लाइफ में। एक सडन इवेंट हो गई, कुछ ऐसे लोग मिल गए, कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आया जिससे लाइफ की दिशा टोटली चेंज हो गई। तो ऐसा कुछ आपकी सक्सेस जर्नी के साथ जुड़ा होगा। शायद बहुत मोनोटोनस लाइफ चल रही है, या लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन ऐसा सडन कुछ हो जाएगा आपके लाइफ में। आपका डाइवर्शन करेक्ट पाथ पे आ जाएगा, जहाँ से प्रोग्रेस बहुत फास्ट शुरू होगी। लेट्स सी, हम पहले शुरू करेंगे इस डेक से। इसमें से लेट्स टेक फ्यू कार्ड्स। ये गॉडेस ओरेकल है।
Pele, light your fire. Mother Mary, emotional healing. Hathor, soul family. Aphrodite, eternal love. Okay. आपकी इस सक्सेस जर्नी में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. डेफिनेटली क्योंकि इमोशनल हीलिंग में इनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड क्लियरली. मदर मेरी के आंखों से आंसू बह रहे हैं. एंड यहाँ पे बहुत सारी वाटर की एनर्जी है. एंड देन दिस इज लाइट योर फायर. सो आई थिंक आपकी इस सक्सेस की जर्नी में आप अपने लाइफ के एक ऐसे दौर से गुजरोगे जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें होंगी, जहाँ आपने बहुत आंसू बहाए हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप फाइट किए जा रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रहा है. ऐसा एक फेज़ आप ज़रूर आपने फेस किया है या प्रॉबेबली ऑलरेडी कर रहे हो. यू ऑलवेज वंडर एंड विद दैट मुझे लगता है आपको सपोर्ट भी नहीं है या नहीं मिला कभी, आइदर फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, या एक सपोर्ट सिस्टम होती है, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम स्पेशली. ज़रूरी नहीं है कि फिनेंशियली सपोर्ट हो, बट इमोशनली कोई इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आपके पीछे कोई खड़ा है, ऐसे लगता है आपको हमेशा, देयर इज समबडी विथ यू. वैसा आपके लाइफ में नहीं था कभी. एक इमोशनल लोनलीनेस भी फील किया है आपने, या एक ऐसा दौर आप ज़रूर देखोगे इस जर्नी में. बट what happens again? This is Pele, light your fire. She is the goddess of volcano. ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, उसकी देवता है ये. हवाईयन कल्चर में, पॉलिनेशियन कल्चर में इस गॉडेस को पूजा जाता है. तो वोल्केनो कब इरप्ट होता है? देयर इज लॉट ऑफ फायर इनसाइड, अर्थ की सरफेस के अंदर. वो लावा गर्म होने लगता है. एंड व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, ये ऐसे माउंटेन से ऊपर आकर वंस इट ब्लास्ट्स आउट. दैट्स व्हाट डगाज इज अबाउट. ये रूम भी यही बात करता है, सडन ब्रेक थ्रू. ज्वालामुखी यानी वोल्केनो इरप्शन कोई ऐसा नहीं है कि वो रोज़ रोज़ फूटेगा. इट विल टेक टाइम, प्रॉबेबली ईयर्स, एंड वंस प्रेशर बिल्ट होने लगेगा एंड देन इट इरप्ट्स आउट. एंड देन what happens? ज्वालामुखी लावा बाहर आने के बाद क्या होता है? एक सडन इरप्शन होता है. आसपास की जो भी धरती होती है उस पर कम्प्लीटली लावा आ जाता है. वेरी हॉट वोल्केनो. जो भी खेत है, सभ्यताएं हैं, वहाँ से लोगों को हटना पड़ता है. इट्स सुपर हॉट, राइट? यू कैन नॉट सर्वाइव. एंड देन उस भूमि पे वो लावा जब स्प्रेड होने लगेगा, इट विल जस्ट बी देयर, और एक नई धरती, वहाँ से नया एक सिविलाइजेशन फिर से बिल्ट होगा. और ऑल्सो ये जो लावा की धरती होती है, ये बहुत हीलिंग है. जहाँ पे लावा दिस फायर जो ठंडी हो गई होती है, उसका भस्म, उसकी राख बहुत हीलिंग है. वहाँ पे जो उगता है बाद में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फर्टाइल लेटर ऑन. बट जब तक वो गर्म स्थिति में है, वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो. तो ऐसा एक फेज़ आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे इतनी सारी तकलीफ़ें, इतनी सारी मुश्किलें, इमोशनल प्रेशर, लोनलीनेस, प्रॉबेबली डिप्रेशन, ये सालों तक चलता रहेगा. आपको आउटलेट नहीं मिलेगा. एंड सडनली जैसे लावा बर्स्ट होने को आएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा एंड बूम इट कम्स आउट. उस तरीके से ब्रेक थ्रू मिलेगी आपको. जब लाइफ के एकदम आप लोएस्ट ऑफ लो स्टेट में रहोगे, उस टाइम पे एक सडन ब्रेक थ्रू, आइदर यू विल जस्ट ट्राई समथिंग कम्प्लीटली न्यू, जहाँ आपने कभी आप टोटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ ट्राई करोगे, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा. आप इस मेंटल स्टेट में होंगे कि जो होना है होने दो, लेट मी ट्राई. एंड वो आपका लक चमका देगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, लावा बाहर आने के बाद पुराना सब खत्म, एंड देन समथिंग न्यू विल स्टार्ट एमर्जिंग, जो बहुत फर्टाइल है. वो लैंड जो बन जाती है,
उसके बाद आपकी पर्सनालिटी कंप्लीटली निखर जाएगी। एंड जो भी वहाँ से आप प्रोड्यूस करोगे, आप जो नया बनाओगे, वो इतना फर्टाइल होगा, इतना सक्सेसफुल होगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद थोड़ा और जानेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ से कार्ड लेते हैं। इस बार इस रीडिंग में मैं थोड़े से ज़्यादा ओरेकल कार्ड्स देखूंगी, टैरो से भी ज़्यादा। हम टैरो ज़रूर देखेंगे। सावित्रीज विट, इंटरेस्टिंग। दुर्योधना's jealousy, Aparna's penance, okay. So what do these three cards talk about? Let's see now. ये जो और 3 कार्ड्स हमने लिए हैं, ये है अपर्णा's penance। ओके, इसकी पार्श्वभूमि आई है यहाँ पे, बैकग्राउंड, कि ये लावा, ये जो एक बर्स्ट आउट होगी एनर्जी आपकी, उसका रीज़न क्या है। एंड अगेन एज आई सेड, आपने लोएस्ट ऑफ लो देखा है। कंपटीशन, जेलसी, बैक स्टैबिंग, इससे भी आप गुजरे हो। आई थिंक आपका शायद अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, इंसल्टिंग फील करवाया इमोशनली, कोई रोमांटिक कनेक्शन हो, फैमिली में कोई ऐसे कनेक्शंस हो जहाँ पे आपको बहुत ह्यूमिलिएशन से जाना पड़ा है, बहुत सारे अपमान सहने पड़े हैं। अपर्णा's पेनेंस, ये माँ पार्वती का कार्ड है, जिसने लंबे समय तक शिव जी के लिए प्रेयर्स की थी, तप किया था। तो अगेन दिस इज़ अगेन एज आई सेड, लावा, जैसे बहुत लंबा समय लगता है, इसको प्रेशर बिल्ट होके बाहर आएगा, वैसे ही एक लंबा फेज़ आपके लाइफ में आप ये सब देखोगे, या आप ऑलरेडी देख रहे हो, देख चुके हो, जहाँ पे सिर्फ फेल्यूर्स ही फेल्यूर्स थे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, शायद अनफॉर्चुनेटली आपने किसी की डेथ भी विटनेस की है, क्लोज्ड वंस की, या उस तकलीफ़ों से जाना पड़ा। बट अगेन ये अपर्णा's पेनेंस में एक स्नेक यहाँ पे, यू कैन सी, ये आगे बढ़ रहा है, और ये कुंडलिनी का कार्ड है, एंड ब्रेक थ्रू, जैसे मैंने कहा, ज्वालामुखी सडनली ऊपर आ गया। तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपने लेसन्स भी सीखे, बहुत सारी टेस्ट से भी गुजरना पड़ा, लेकिन इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस ये भी था कि आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन बहुत अच्छा हुआ है। मे बी जब हम डिफ़िकल्टी से जाते हैं, ये हमें लगता नहीं है कि देयर इज़ समथिंग गुड इन इट, बट यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छी हुई है। एंड ये जो आंसू बह रहे हैं इनके, ये सॉर्ट ऑफ क्लेंजिंग है, आपकी सोल क्लेंज होते जा रही है कंप्लीटली। तो आपका सक्सेस, आपकी लाइफ का सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ा नहीं है, इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन लेसन्स, कभी कभी खुद की शैडो साइड से भी डील करना। अगर आपने खुद में एक जेलसी फील की है लोगों की सक्सेस को देखकर, क्योंकि आप लंबे समय तक फाइट करते रहे, कोई अपना बिछड़ गया, वहाँ से रिजेक्शन मिला, सो ये सब करते वक्त हमेशा सवाल आए, लोगों की सक्सेस देखकर मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी हुई। तो ये सभी आपको डील करना पड़ सकता है, बट ऑफ कोर्स यू डेल्ट विथ इट, या डील कर रहे हो, और इसके फ्रूट्स अगेन आई एम सेइंग एक बहुत ही उपजाऊ ज़मीन जैसे बन जाती है ज्वालामुखी इरप्शन के बाद लेटर ऑन। उसी तरीके से आप एमर्ज होके अपना पुराना कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दोगे सेल्फ,
और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। सोल फैमिली, यू विल कनेक्ट विथ लाइक माइंडेड पीपल, जो हायर वाइब्रेशंस पे काम करने वाले सोल्स होते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बनेगा। ओके, लेट्स सी और क्या है। तो जैसे हमने कहा कि एक जर्नी रहेगी, तो हम जानेंगे और थोड़ा इस जर्नी के बारे में। ओके, breaking trail, a breakthrough is at hand. Oh my god, this is so synergetic. ये कार्ड ही ब्रेक थ्रू का है, ये रूल। और अगेन अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड, तो बहुत ही जल्दी अगर आप इस वक्त कोई समस्या से घिरे हुए हो, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ज़रूर वेरी सून समथिंग इज चेंजिंग। देयर इज़ अ रीज़न आप इस रीडिंग की तरफ ड्रॉन हुए हो, अट्रैक्ट हुए हो। और मैंने शुरू में ही कहा था इंट्रोडक्शन देते वक्त कि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उसका। Take action with passion, okay. And navigating by the stars, follow your bliss. The time is now, answering the call. As I said कि आप बहुत करीब हो इस इरप्शन के, इस ब्रेक थ्रू के। आइदर जब भी आप, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिस भी महीने में आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेटिव घटनाएं हो सकती हैं, या फिर 3 दिनों में, 3 घंटों में, 3 हफ्तों में, 3 महीनों में, एंड उससे ज़्यादा नहीं है टाइम यहाँ पे। दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, अगेन फायर की एनर्जी है। टेक एक्शन विथ पैशन, जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह कार्ड दिख रहा है यहाँ पे। और ये नाइट जो बढ़ रहा है, ये एक ड्यूएल की तरफ बढ़ रहा है, जैसे एक योद्धा है, ये अपनी बैटल फील्ड की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये बहुत कलरफुल कार्ड है, यहाँ पे कलर्स है, इसका फ्लैग भी कलरफुल है। तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि इसको बहुत विक्ट्री मिलेगी। यहाँ पे एक फ्लैग है, फ्लैग्स ऑफन डिनोट सक्सेस, अ रियल सॉलिड सक्सेस। और इसको इस जर्नी में आपको अपनी इंट्यूशन का सहारा लेना अच्छा रहेगा। अपनी प्रेयर्स, इंट्यूशन, अपने दिल की बात सुनना। जितनी अपने दिल की बात सुनोगे, अपनी खुद को प्रायोरिटी दोगे, उतना सक्सेस मिलता जाएगा आपको। यहाँ पे अंधेरा है और ये कोई मुसाफिर निकल पड़ा है एक जर्नी के लिए, लेकिन ये अपनी राह कैसे देखेगा, क्योंकि चांद भी ये जो है आकाश में, वो पूनम का नहीं है, ये क्रेसेंट मून है। तो अंधेरा है, लेकिन स्काई में बहुत सारे तारे हैं जो इसको पाथ दिखा रहे हैं। तो स्टार्स क्या यूजुअली डिनोट करते हैं? अपनी सोल की आवाज़। आपको जो सही लग रहा है, आपको पता है भीतर से कि हाँ, इस रोड से मुझे जाना है। अंधेरा है, लेकिन इतने सारे तारे भी हैं राह दिखाने के लिए। तो खुद को बुलंद बनाइए। अगर अब लग रहा है अकेले हो, डजेंट मैटर, जो नहीं दिखते हैं उतने सारे तारे भी आपको राह दिखा रहे हैं। सो देर इज़ ऑलवेज समथिंग विथ यू। अगर एक्चुअल में लोग नहीं है तो इनविजिबली बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स आपको ये राह दिखाए जा रहे हैं। तो इस जर्नी में इम्पॉर्टेंट है आपको कि थोड़ा सा खुद पे भरोसा बढ़ाते जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ सफिशिएंट बनना। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब जानेंगे 1-2 कार्ड्स टैरो से लेते हैं। बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, होपफुली ज़्यादा लंबी ना हो ये।
devil. Okay. Page of Cups, the Fool, Four of Wands और द स्टार. हमने अभी यही स्टार्स की ही बातें की. एंड दिस कार्ड टॉक्स अबाउट विश फुलफिलमेंट, हीलिंग, होप्स एंड विशेस ग्रांटिंग. 9 ऑफ कप्स को जुड़ा जाता है विश फुलफिलमेंट से, लेकिन स्टार कार्ड्स एक्चुअल में गारंटी देता है कि जो भी हम हमारे बहुत दिल के करीब जो विशेस होती हैं, हमारा जो एक आत्मा की आवाज़ होती है, हम दिल से चाहते हैं कुछ करना, वो फुलफिल होंगी आपकी विशेस. अगेन थोड़ा सा इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत है. नई चीज़ों से जुड़ना, इसे एक्वेरियस से भी जुड़ा जाता है. इस कार्ड को, स्टार कार्ड को, एक्वेरियस एक बहुत फ्री थिंकर्स है. सिर्फ खुद को पुरानी बातों में ही जकड़ के मत रखिए. अगर आपको कुछ ट्राई करना है तो फ्री थिंकिंग, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखना, थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना. अगर कुछ अलग जो अननोन चीज़ है या कोई नॉलेज है, बट ये आपकी ट्रेडिशन से, आपकी सभ्यता से कम्प्लीटली डिफरेंट है, फिर भी उसे रिजेक्ट नहीं करना है. उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है, तो ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है. एंड फूल एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, एज आई से, कि एक नई जर्नी है ये. इसके बाद, ये ब्रेक थ्रू के बाद आपकी लाइफ अगेन बहुत पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ रही है. फोर ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी, कंप्लीट स्टेबिलिटी. कहीं भी हो ये, इसके बाद, इस ब्रेक थ्रू के बाद आपकी सक्सेस एक स्टेबल सक्सेस रहेगी. जो भी मिलेगा आपको, जो भी सक्सेस मिलेगी, वो बहुत आपके साथ रहेगी उम्र भर. इसे कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आपने एक लंबा समय भी देखा है, आपने अपनी गलतियों से सीखा है. अगर ये कोई रिलेशनशिप है या एक बिजनेस है, जॉब है, लाइफ पर्पस है, इट्स नॉट गोना गो अवे फ्रॉम योर लाइफ. इट विल बी विथ यू टिल द एंड ऑफ योर डेज. एंड ये बहुत सॉलिड है, सॉलिड सक्सेस है ये. इस नई सक्सेस में या इस जर्नी में आप अलग अलग लोगों के साथ भी जुड़ोगे. आपका कोई उम्र से आप में बहुत छोटा होगा, लेकिन उनके साथ एक बहुत डीप सोल कनेक्शन भी बनेगा. ज़रूरी नहीं है कि एक रोमांटिक कनेक्शन हो, कोई फ्रेंड्स बन गए, बहुत डीप सोल कनेक्शन है, अच्छे दोस्त, लेकिन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद पीपल हु आर वे डिफरेंट. हम उम्र नहीं होंगे, आइदर बहुत कम उम्र वाले लोगों से बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा आपका, या वे ओल्डर, या फिर कोई लोग बहुत ही ट्रिकी या मैनिपुलेटिव एनर्जी में है, लेकिन इनके भीतर कहीं ना कहीं एक होप्स छिपी हुई है या पॉजिटिविटी है. ऐसे लोगों के साथ भी आप जुड़ोगे. लेट्स सी ये डेविल कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पे. हर्मिट, एस ऑफ कप्स. या डेफिनेटली आपकी सोल फैमिली में, स्पेशली इस जर्नी में, आप ऐसे लोगों से भी मिलोगे हु आर ऑफ कोर्स वेरी पॉजिटिव, एनर्जी से भरे हुए, उनका हार्ट बहुत ओपन है, वाइब्रेंट लोग हैं. इनका लाइफस्टाइल, इनकी अपब्रिंगिंग टोटली डिफरेंट है, और इनके साथ आप ऐसे लोगों से भी जुड़ोगे जो एक निगेटिव पैटर्न में फंस गए हैं. ये ऐसे कोई लोग हैं या ऐसा एक पर्सन डेफिनेटली होगा जो एक्चुअल में बहुत काफ़ी पोटेंशियल है इसमें. इनकी सोल लेवल की ग्रोथ अच्छी हुई है, स्पिरिचुअलिटी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है, लेकिन समहाउ इन्होंने कुछ रॉन्ग चूज़ किया है. उसकी वजह से एक नेगेटिव पैटर्न में
यू नो दे आर फॉलन आउट देयर, ऐसे लोगों की भी आप हेल्प करने वाले हो इस जर्नी में। तो ये आपकी अकेले की जर्नी नहीं है, आप शायद यहाँ आपके साथ लोगों की भी उन्नति कर रहे हो, उनको राह दिखा रहे हो। यू आर गोइंग टू शो पाथ, भटके हुए को राह दिखाना। आप देख पाओगे जो बहुत विकेड या डिफ़िकल्ट लोग रहते हैं, उनके भीतर भी छुपा हुआ जो एक पॉजिटिविटी का लाइट होता है, वो आप देख पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट एंड ओपन देयर हार्ट्स टुवर्ड लाइट। ड्रामा, ये है मर्क्यूरी इन लियो। सो आई थिंक इस जर्नी में आप खुद भी आई थिंक अगेन एज आई एम सीइंग समहाउ आपकी खुद की जर्नी, आपके सक्सेस तक जो भी एक वे है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, यू नो, विद ब्रेक थ्रू के साथ। बट आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर रहे हो यहाँ पे, ट्रूली हेल्प कर रहे हो। बहुत मेलोड्रामेटिक यू नो ऐसे लोग होते हैं, बहुत यू नो कभी कभी इंटिमिडेटिंग टाइप एनर्जी होती है। ऐसे लोगों के भी भीतर छिपी हुई इनसिक्योरिटीज़, उन्हें किस बात से डर लगता है, उन्हें किस तरीके से संभालना पड़ेगा, ये आप जानते हो। एंड इट डजेंट मीन कि हाँ आप सफ़र हो रहे हो, जो आपने ऑलरेडी सीखा है डार्क फेस से, वो नॉलेज अप्लाई हो रही है यहाँ पे डिफ़िकल्ट लोगों के साथ डील करते वक्त। एंड विद दैट एक लाइट एनर्जी भी मौजूद है आपके लाइफ में। सो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगी ये जर्नी आपकी। और एक दो कार्ड्स लेते हैं हम। द लॉकेट, ओके, एंड एक कार्ड लेते हैं। बिगिनिंग्स, वाओ। आपकी इस सक्सेस जर्नी में आई एम टेलिंग यू दैट यू आर गोइंग टू बी मीटिंग पीपल। स्पेसिफिकली कोई ऐसा पर्सन भी आएगा जो आपकी तरफ बहुत डिवोटेड होगा, आपके लिए बहुत डिवोटेड होगा। अगर रोमांटिकली ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये एक आपके फ्रेंड बनकर आपके लाइफ में रहना चाहेंगे। ये सपोर्टिव होंगे, जेन्युइन फीलिंग्स होंगी, यू नो किसी के यू नो जैसे दिल में आप रहते हो, ये भी मौजूद है। नॉट नेसेसरी हमेशा कनेक्शन रोमांटिक हो या पॉसिबल हो रोमांटिकली एक्सप्लोर करना, बट येस एक बहुत कमिटेड और डिवोटेड रिलेशनशिप भी रहने वाला है आपके साथ इस नई जर्नी में। एंड बिगिनिंग, एज आई सेड, आप बहुत करीब हो उस ब्रेक थ्रू के। ये बहुत जल्दी होने वाली चीज़ है अभी। व्हेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, आप जब भी देख रहे हो उसके बहुत ही करीब हो। तो एक नई लाइफ बिगिनिंग, द फूल कार्ड, नई लाइफ, सब कुछ नया अवेट कर रहा है आपके लिए। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। अब तक आपने जो जिया है उससे बहुत अलग होने वाला है ये। आई थिंक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बहुत हुआ है अब तक आपका इस जर्नी में। हेमेटाइट, ग्राउंड योरसेल्फ। स्पिरिचुअली इस तकलीफ़ों में, इस दुख में आपकी सोल की काफ़ी ग्रोथ हुई है। ये क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो अपने लिए, हेमेटाइट क्रिस्टल, ग्राउंड योरसेल्फ। ये आपको ग्राउंडिंग एनर्जी में रखने में बहुत मदद करेगा। एंड आपका पर्सनल मैसेज है काउरेशल, वेल्थ प्लस गॉडेस, फेमिनाइन एनर्जी। ओके, जो कौरीज होती है, यू नो कवड़ियाँ कहते हैं उन्हें, जो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद होती है, ये इनको धारण करना या अपने पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
और ये गॉडेस की ही एनर्जी हमने शुरू में देखी थी। ये कह रही है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे इसके बाद रहने वाली है। गॉडेस, देयर विल बी लॉट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑल्सो, वेल्थ रहेगी। उस वेल्थ को आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर पाओगे। एक नई ज़िंदगी आपका वेट कर रही है और वो बहुत एक्साइटमेंट हैप्पीनेस से भरी हुई है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी जर्नी सक्सेस की इस तरीके से ओपन अप हो रही है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपसे कितने रेजोनेट हुई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी सक्सेस की स्टोरी किस तरीके से ओपन अप हो रही है, ये जर्नी कैसे रहेगी। पहले हम एक रूम देखेंगे इसमें। और आपका रूम है डगाज। मैं इसलिए सोच रही थी क्योंकि पाइल नंबर 1 के लिए भी यही रून आया था। और मैंने इन रून्स को अच्छे से शफल किया, फिर भी आपके लिए यही रून आया है। तो लेट्स टेक दिस रून। शायद पाइल नंबर 1 में आपके लिए इससे रिलेटेड कुछ मैसेजेस हैं। अगर आप उससे भी ड्रॉन हुए हो उस तरफ तो ज़रूर आप मैसेजेस देख सकते हो। ये ड्रून इट ड्रून टॉक्स अबाउट एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऐसी सक्सेस नहीं है जो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप किसी को सक्सेस मिलने जा रही है। नो, ये ऐसी सक्सेस है जो सडनली एक इवेंट होगी या एक सडन चेंज आएगा आपकी पाथ में और उसके बाद आपको सक्सेस मिलने लगेगी। कुछ एक इवेंट ट्रिगर करेगी इसे, या फिर आप खुद ही कुछ एक्शन लोगे, उसकी वजह से आपके लाइफ का पूरा मैप चेंज हो रहा है। हम देखते हैं थोड़े कार्ड्स के थ्रू कि किस तरीके से ये जर्नी आपके लाइफ में एक्सप्लोर हो रही है। स्नेक शेड ओल्ड स्किन। Feel loved and comforted, Earth Mother. Wise One, grow within your current situation. Take care of your needs. Stand your ground. Okay. ये एक प्रेग्नेंट वुमन है, अर्थ मदर। ओके, एंड बहुत ही जल्दी ये एक बेबी डिलीवर करेगी। तो आपकी एक नई बिगनिंग या आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू इवेंट, एक सडन चेंज बहुत जल्द आ रहा है। इसकी जो बेली है विच इज़ ऑलरेडी अ बिग बेली, यानी ऑलमोस्ट बेबी की बर्थ की टाइम आ चुकी है यहाँ पे। सो आई थिंक वेरी सून ये ब्रेक थ्रू, ये एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके लाइफ में। दैट इज़ वन थिंग। स्नेक एंड यहाँ पे जो एक श्री यंत्र दिखता है पीछे, ये कह रहा है कि यहाँ पे बहुत फेमिनाइन एनर्जी है। आप बहुत डीपली किसी एंसेस्ट्रल लेडी से, आपके फैमिली लाइन में, लीनिएज में, या किसी ईश्वरी शक्ति से, गॉडेस एनर्जी से, या आपके स्पिरिट गाइड एक स्ट्रॉन्ग फीमेल हो सकते हैं, उनसे जुड़े हुए हो। ऑल्सो शेड ओल्ड स्किन। सांप, स्नेक्स अपनी स्किन को रेगुलर इंटरवल पे शेड करते हैं
और जब भी ये शेडिंग का टाइम आता है उनकी स्किन बदलने का, दैट टाइम दे आर वेरी लेथार्जिक, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, उनके आँखों पे धुंधलापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करते। तो लाइफ का एक फेज़ रहेगा आपके जब आप क्लियरली नहीं देख पाओगे, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, स्टक लग रही है, आप देखे जा रहे हो लोग आपके साथ जो लोग हैं वो बहुत आगे बढ़ गए एंड देन यू आर जस्ट देयर। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा था कि ये स्किन अपनी ये स्नेक अपनी स्किन शेड कर रहा था, यानी जो भी पुराना था आपके सोल के जो कार्मिक बॉन्ड्स थे, जो कर्मा आपको रिलीज़ करना था, वो फॉर्चुनेटली उस स्टक टाइम में, उस स्टैगनेंट टाइम में आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा था। शायद ये मैंने फॉर्चुनेटली इसलिए कहा क्योंकि उस टाइम में आपने पुराना इतना सब जो भी डेट्स थे वो क्लियर किए, कार्मिक डेट्स, और कुछ नया नहीं हुआ उस टाइम में, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि फिर से आप उन कर्म बंधनों में नहीं अटके हुए हो, you are free to pursue your new life. तो ये जर्नी एक बार इसकी स्किन जब शेड हो जाती है, स्किन स्नेक की, तो एक बहुत ही चमकीली वाइब्रेंट सुंदर सा स्नेक दिखने लगता है फिर से, दे गेट ऑल देयर पावर बैक। तो वेरी सून अगेन आई एम सीइंग कि आपकी सक्सेस की जर्नी में कुछ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या ऑलरेडी अगर चल भी रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड आया है। तो आई थिंक आप आइदर इसके बहुत करीब हो, आप यू आर सेंसिंग इट, या इट्स ऑलरेडी हैपनिंग विथ यू, बट इट्स गोइंग टू टेक यू टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल। आप स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा इसके बाद। और इसके बाद यहाँ पे एक यंग लेडी है, इसकी बाल एंड एवरीथिंग ग्रीन, यहाँ पे एक बहुत ओल्ड एंशंट लगने वाली लेडी है। इसके बाद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसके बाद की आपकी लाइफ के एंड तक आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहोगे, आपके जीवन का मेन हिस्सा रहेगी ये बातें, स्पिरिचुअलिटी। एंड आप रेगुलर प्रैक्टिसेस करोगे, शायद ये आपका एक प्रोफेशन भी बन जाए, आपके काम बहुत डीपली कनेक्टेड होगा किसी स्पिरिचुअलिटी के एक मोडालिटी से। और थोड़े कार्ड एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, आपके सक्सेस की जर्नी कैसी रहेगी, प्लीज गाइड मी। Arjuna's dilemma, Shibi's selflessness, Baglamukhi's silence, wow, Eklavya's learning. Very interesting journey, I would say. Again, इसमें एज आई सेड स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके लाइफ में। आप you're gonna sacrifice a lot too for others इस जर्नी में। दूसरों के लिए आप बहुत कुछ करोगे, अ लॉट ऑफ इट। यू गोना, आपके करीबी लोग हो, आपकी फैमिली हो, या इवन कोई किसी की हेल्प कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू सैक्रिफाइस अ लॉट। आप ये जो स्टोरीज हैं यहाँ पे, एकलव्याज लर्निंग, शिबीज सेल्फलेसनेस, इन्होंने खुद को खुद की बॉडी को काट दिया था। यहाँ पे ईश्वर इनकी परीक्षा ले रहे थे कि इनके पास जब देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो
ही स्टार्टेड कटिंग हिज बॉडी एंड फीड करने के लिए इस बर्ड को, इतने डीप लेवल तक की सैक्रिफाइस की। यहाँ पे भी एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को एक टीचर मानकर खुद से सेल्फ लर्निंग की, लेकिन जब गुरु ने उसका अंगूठा मांगा तो काट करके दे दिया विदाउट इवन थिंकिंग। सो यहाँ पे एक बहुत डीप सैक्रिफिशियल एनर्जी भी है मौजूद आपके साथ जुड़ी हुई, और ये तभी आती है जब वाइज वन ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। दूसरों के बारे में डीपली केयर करना, ये आपके जैसे सिस्टम में अंदर तक बैठा हुआ है और ये रहेगा। लेकिन इसमें हो क्या रहा है इसके साथ, यहाँ पे स्वयं कृष्ण आए हैं और कुछ कह रहे हैं। ये जो सैक्रिफाइस आप कर रहे हो, या इवन पास्ट से भी लोगों के लिए जो सैक्रिफाइस आपने किए हैं जो शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किए ऐसे आपको लगता है, लेकिन यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हैं, यहाँ ईश्वर नोटिस कर रहे हैं। और जब भी दुविधा हो सिर्फ आपको डीपली भगवान से प्रार्थना करनी है। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरी प्रेडिक्शंस यूजुअली रॉन्ग नहीं जाते हैं कि आप जब भी पूरे दिल से मांगोगे, हेल्प मांगोगे आपको दी जाएगी ईश्वर से। आई हैव ऑल्सो सीन हियर कि आपको अपनी लाइफ में आपकी इस जर्नी में एक फेज़ ऐसा भी होगा जब बहुत सारे क्रिटिसाइजिंग वर्ड्स सुनने पड़ेंगे, बहुत हार्शली लोग बात करेंगे, करीबी लोग स्पेशली, आपका दिल दुखता है ऐसे स्पेशली बातों से। लेकिन जब गॉडेस बगलामुखी आती है तो वो अपने अपोनेंट्स को चुप भी कराती हैं। तो यही लोग जो आपके अपोजिशन में हैं आगे चलकर कंप्लीटली साइलेंस्ड हो गए हैं, ये भी आप विटनेस करोगे इस जर्नी में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी है आपकी। अगेन आई एम सेइंग कि बहुत करीब हो किसी ब्रेक थ्रू के। आपका कार्ड है यहाँ पे मिस्टिक हीलर। यस, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, द आंसर्स आर विद इन, expand your horizon, you can overcome anything. Okay, आपके इस जर्नी में आप खुद के भीतर छिपी हुई एक ऐसी हीलिंग स्किल से, एक हीलिंग पावर से आपका फेस टू फेस होगा। इसीलिए ये प्रेग्नेंट है लेडी, जो सक्सेस बाहर आएगी, जो बेबी है सक्सेस के फॉर्म में, वो ये है इस जर्नी में कि आपके अंदर जो एबिलिटी है शायद आपने अभी तक जानी नहीं है, वो एबिलिटी कि आप एक एक्सीलेंट हीलर हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई हीलिंग मोडालिटी सीखी हो। आपकी एनर्जी इतनी प्योर और वाइब्रेंट है, इतनी पॉजिटिव है, अगर आप किसी के लाइफ में भी चले जाते हो जस्ट एज अ फ्रेंड या उनके साथ कम्युनिकेशन, तो वो लोग बहुत प्रॉस्परस होने लगते हैं। आप बहुत लकी हो सभी के लिए। ये एक हीलिंग जर्नी है। और ये ऐसा कब होता है जब somebody लाइक दिस पावरफुल पर्सन, जो भी आप लोग ये देख रहे हो, जब आप किसी के लाइफ में जाओगे तो उनके अराउंड जो भी टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जीज है, जो ब्लॉकेजेस है, वो समहाउ आप खुद पे अब्सॉर्ब कर रहे हो। एंड आप में जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो प्योर एनर्जी है, इज़ पासिंग टू देम। इसीलिए ये सैक्रिफाइस का कार्ड है। सैक्रिफाइस डजंट मीन कि हमेशा इंटेंशनली कुछ दे रहे हो। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आप लोगों का बहुत सारा उनकी तकलीफ़ें, उनका पेन, यू अननोइंगली एब्सॉर्ब इट, एंड उनके लिए आप सफ़र होते हो।
फिर भी यू ऑलवेज ब्लेस देम, तो आपकी एनर्जी इतनी वाइट और प्योर है। और ये जैसे ये जर्नी और बढ़ती जाएगी, आप बहुत अच्छे से समझने लगोगे। एंड ऑल्सो विद दैट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी आप मेंटेन करोगे। एक्सपैंड योर होराइजन अगेन, आपका काम बहुत दूर तक फैलेगा आगे चल के। यहाँ पे एक शिप है, ये काम बहुत दूर तक फैलने वाला है। आपको माना जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपकी आपके काम को अप्रिसिएशन, फेम मिलती जाएगी। थोड़े से टैरो कार्ड देखते हैं हम अब। Justice, Two of Pentacles, अगेन फादर ऑफ वॉन्ड्स, स्नेक की एनर्जी है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये है 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, हम सक्सेस की ही बात कर रहे हैं। इस रीडिंग की टॉपिक है कि आपकी सक्सेस की जर्नी कैसे रहेगी, और 6 ऑफ वॉन्ड्स को सक्सेस का ही कार्ड कहते हैं। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस एक्चुअली आपकी लाइफ में। जितना आपने दिया है ना दूसरों को, जैसे मैंने कहा, दूसरों के बहुत सारे दर्द तकलीफ़ें आपने एब्सॉर्ब किए हैं, आपने समझा है लोगों की पेन। जितना सेल्फलेसली दिया है उतना ईश्वर, इसीलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, उतना आपको मिलता जाएगा आगे। देखिए, दिस विल कम ट्रू। आपको ज़रूर एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। और दिस इज़ किंग, ये जो स्नेक है यहाँ पे, ये नॉर्मल स्नेक्स नहीं है, दिस इज़ किंग कोबरा। जो हमारी सभ्यता में ऐसी मान्यता है कि दिस इज़ ऑलमोस्ट डिवाइन एनर्जी, किंग कोबरा। इनमें बहुत सारी मैजिकल डिवाइन एनर्जीज मौजूद होती हैं, और ये 2 बार आया है यहाँ। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पाइल भी है। आपका एवोल्यूशन, सोल ग्रोथ बहुत अच्छी होते जाएगी, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तब। अगेन आई एम सेइंग हियर कि यस, आपको शुरू में बहुत सारे डिज़ायर्स होंगे। आप एक पर्टिकुलर टाइप का सक्सेस चाहते होंगे आपके लाइफ में शुरू के दौर में, लेकिन जैसी उम्र बढ़ती जाएगी और लाइफ की जब आपका मिडिल लाइफ आएगा, उसके बाद आप बहुत केयर फ्री टाइप ऑफ पर्सन बन रहे हो। आप सोसाइटी, लोग, इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। आपका काम, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका खुद के ईश्वर के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। यू गोना बी वेरी कॉन्फिडेंट। यहाँ पे जस्टिस है, तो अगेन एक न्याय की ऊर्जा है। अगर आपका काम, आई थिंक आगे चलकर बहुत सारी NGOs के साथ, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ेगा। आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर रहे हो, लेकिन उसमें एनग्रोस्ड नहीं हो। यू आर क्वाइट डिटैच्ड ऑल्सो। आई थिंक समहाउ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी आ रहा है कि जब भी आपकी इस लाइफ का एंड होगा, तब आपकी सोल एक स्पिरिट गाइड बन रही है। आपका इस अर्थ में जो मिशन है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद यू आर बिकमिंग अ स्पिरिट गाइड फॉर अदर पीपल्स, अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड।
किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी भी है यहाँ पे। इस जर्नी में आप इस तरीके के पर्सन बन रहे हो जो अन्याय नहीं सहन करते, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी लेवल पे हो। यू विल नॉट स्टैंड इन जस्टिस। कोई भी कर रहा है तो आप उसके खिलाफ बोलोगे भी। बगलामुखी जो गॉडेस आई है, यू विल टॉक अबाउट इट टू। लेट्स सी और एक दो कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। स्टेटस जुपिटर इन टॉरस। ये जर्नी आपको एक बहुत ही हाई स्टेटस की तरफ लेकर जा रही है। आपकी सक्सेस की जर्नी, रियल हाई स्टेटस। और ये जुपिटर है तो कोई बहुत वाइज, उसके विजडम के लिए जाने जाते हैं लोग ऐसे। सो यू विल बी नोन फॉर योर विजडम, योर नॉलेज। आपके काम को बहुत ऊंचा ओहदा मिलेगा। जो भी आप प्रीच करोगे, जो बोलोगे आप, और लोग बहुत सीरियसली सुनेंगे वो बातें। प्रायोरिटीज नंबर 30। जेंटलमैन। आई थिंक ये जेंटलमैन कार्ड मोर हियर एक डिवाइन मैस्कुलाइन किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ जुड़ा है। आई डोंट थिंक ये कुछ लव कनेक्शन के बारे में बोल रहा है। ऑफ कोर्स दैट कैन बी ट्रू कि कोई इम्पॉर्टेंट कनेक्शन आपके लाइफ में मौजूद हो, आए आगे चलकर, यू नो। बट इन दिस जर्नी आप खुद अपनी एक मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ बहुत कंफर्टेबल होगे एक्शन लेना। खुद के जो ओपिनियंस है वो स्ट्रांगली लोगों के सामने रखना। लेकिन ये सब करते वक्त यहाँ पे एम्प्रेस और ये जो एक फेमिनाइन स्ट्रांग एनर्जीज है, तो ये करने का अप्रोच सॉफ्ट होगा। तो गलतफहमियाँ लोगों को हो सकती है कि आप एक सॉफ्ट पर्सन हो, लेकिन लोग जितना स्ट्रांगली आपको जानेंगे वो समझेंगे कि आप में कितनी शक्ति मौजूद है, आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। यू नो, जब पावर बढ़ने लगेगी आप और शांत और प्रॉबेबली ग्राउंडेड होते जाओगे। सो ऑफ कोर्स दैट शोज़ कि एक हम्बल इंसान है, फिर भी इतना कुछ मौजूद है इनमें। प्रायोरिटीज़ एक एडवाइस की तरह लग रहा है मुझे कि यू नीड टू मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी हियर। जितना खुद के ऊपर फोकस रहेगा, खुद को प्रायोरिटी दोगे, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपको जो ज़रूरी है, आपकी जो ज़रूरतें हैं, इमोशनल नीड्स हैं, उस पे फोकस इस वक्त बनाए रखना ज़रूरी है आपको इस जर्नी में। से कोई क्रिस्टल की एनर्जी अगर आपके लिए मौजूद है। बट येस, देयर इज़ लॉट ऑफ सक्सेस। जो ऐसा सक्सेस है जो यू नो लोग जानेंगे आपके बारे में, आपके काम के बारे में। लेपिटोलाइट, रिकॉल योर ड्रीम्स। ये क्रिस्टल के साथ जुड़कर काम करना आपके लिए अच्छा है। स्पेशली आपकी जो विशेस हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, स्ट्रांगली जिस पे बिलीव करते हो आप, उनसे जुड़कर काम करने में ये क्रिस्टल आपको हेल्प करेगा। इसके साथ इंटेंशंस लिखोगे, यू नो, एनर्जाइज करोगे इस क्रिस्टल को, सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड एक पर्सनल मैसेज देखते हैं। सन, बिगिन, सक्सेस, विल,
टेक द फर्स्ट स्टेप, डैड, करियर, सोल ग्रोथ, ये सभी सन के मैसेजेस हैं यहाँ पे. There is of course a success. Take that first step. Father of Wands, King of Wands, एक्शन लेना इस वक्त के लिए मैसेज आ रहा है. मुझे लग रहा है ये एट प्रेजेंट मोमेंट आप अपने करियर पे फोकस रखिए. एक इंटरनल विल आपकी बनाए रखिए. खुद पे फोकस ज़रूरी है. यहाँ पे कुछ नया शुरू हो रहा है बहुत जल्दी इस ब्रेक थ्रू कार्ड के साथ. एंड आपके डैड आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आपको कुछ समस्याएं हैं तो. सोल ग्रोथ अगेन इज टॉकिंग अबाउट बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगेगी आपको आपकी. इसके बाद आप समझ पाओगे चीज़ों को क्लियरली. एंड आई थिंक स्नेक स्पिरिट एनिमल के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है. वर्क विद द स्पिरिट एनिमल, स्पेशली किंग कोबरा. किंग कोबरा के साथ उनके बारे में जानिए, उस पर मेडिटेट कीजिए. जस्ट सी व्हाट मैसेजेस यू आर गेटिंग. बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पाइल. आपका सक्सेस ग्रैंड लेवल तक ओपन अप होगा इस लाइफ टाइम में, और उसके बाद की भी जर्नी बहुत पॉजिटिव है आपकी. तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो, स्वागत है आपका आज की रीडिंग में पाइल नंबर 3. देखते हैं कि आपकी सक्सेस की जर्नी कैसे रहने वाली है. ऑफ कोर्स आप सक्सेस तक पहुंचोगे, लेकिन इस जर्नी में क्या उतार चढ़ाव है, कौन से लेसन्स हैं, ये सभी हम एक्सप्लोर करेंगे इस रीडिंग में. तो पहले हम एक रून देखेंगे. हर पास्ट दोनों पाइल्स के लिए हमने रून्स देखे थे, तो एक रून चूज करेंगे आपके लिए. और आपका रून है अनसूज. इंटरेस्टिंग. ओके. इफ यू कैन सी क्लियरली, ये है अनसूज. तो इस रूम का आपकी रीडिंग में आना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कह रहा है कि आपका स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है. ये जर्नी सक्सेस की सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ों तक सीमित नहीं है. इसमें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लेसन छिपा हुआ है. इस रून को ओल्ड ट्रेडिशनल डिवाइन नॉलेज से जुड़ा जाता है. ऑल्सो जो हम बात करते हैं जो एग्जैक्ट मीनिंग केल्टिक कल्चर में ये है इस रून का कि भगवान के मुख से निकली बातें. तो नाम जप करना. भारतीय सभ्यता में भगवद गीता एक ऐसा फिनोमिनल ग्रंथ है, एक ऐसी ईश्वर से ह्यूमन रेस को मिली हुई गिफ्ट है जो भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा है इसे. इट सेज दैट ईश्वर ने स्वयं, श्री कृष्ण ने गीता अपने मुख से कही थी. तो ऐसे किसी बहुत पुरानी सालों से, हज़ारों सालों से चली आ रही ट्रेडिशन से आपका नाता बना रहेगा इस जर्नी में. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. ऑल्सो कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, परसुएशन, परसिस्टेंट चीज़ें परसिस्टेंटली फॉलो करते रहना, गिव अप ना मारना, ये भी इस रून से जुड़ी जाने वाली बातें हैं. हम देखेंगे आगे कैसे ये ओपन हो रहा है आपके लाइफ में. ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है. कनेक्ट विथ एनिमल्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, हीलिंग, पास्ट पेट्स.
embrace your inner gypsy, freedom, fun, music. Begin writing now. Create, express, inspire. ये है re-energize your life, clear positive space, harmony. और एक लेते हैं answer the call, explore, travel and live. Back of the deck है notice the signs, investigate, symbols, nature spirits. Okay. Again, मुझे लग रहा है कि इस पाइल की जर्नी अपनी सक्सेस तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रेल्म से जा रही है, और ये आपकी लाइफ की सक्सेस किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई हो, क्रिएटिविटी, ओवरऑल सक्सेस, फैमिली लाइफ, आपका पर्सनल कनेक्शन, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग दैट बी, वो एक आउटर शेल की तरह वर्क करेगा. ये किसी भी तरीके का कनेक्शन हो, फाइनेंस हो, वॉटेवर, लेकिन इंटरनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका. ये जो सिंबल है ट्रिस्कल, जो 3 स्पाइरल दिखे जाते हैं, ये केल्टिक आयरिश कल्चर में पाए गए हैं. आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे इस सिंबल को पाया गया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसे क्यों बनाया गया है, इसकी क्लियर आइडिया अभी भी हिस्टोरियंस के पास नहीं है. यस कि ये 3 सिंबल्स है, 3 तत्वों को या बैलेंस को दर्शाते, बट व्हाई इज इट मेड, नोबडी क्लियरली नोज. हर एक अपनी अपनी तरह से इसे प्रेडिक्ट करता है. तो आई फील अगेन ऑनसूज बहुत मिस्टीरियस भी है, ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट, और ऐसी डिवाइन एनर्जी जो सालों से चली आ रही है, सदियों से. दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ a modern way of connecting with spirituality. तो आपकी इस जर्नी में आप पुरानी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट बढ़ते हुए पाओगे. आपका इंटरेस्ट पुरानी सभ्यताएं, वो लैंग्वेजेस, वो मिस्टीरियस नॉलेज, उनकी तरफ आपका खिंचाव बढ़ने लगेगा आपकी इस जर्नी में. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कभी फॉर फ्यू ऑफ यू ये एक आपके लाइफ का एक मेन फोकस बन जाए लेटर ऑन. मे बी यू विल स्टार्ट रिसर्चिंग, आप इस पे लिखना शुरू करोगे, या फिर पब्लिकली इसे लोगों तक पहुंचाना शुरू करोगे. तो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये एक एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी बन रही है, और ये आपकी सक्सेस की एक मेन सपोर्ट सिस्टम भी है. यहाँ पे एक ओल्ड पर्सन कुछ लिखे जा रहा है, लेकिन इनके बैकग्राउंड में एक एंशिएंट स्टोन का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे पुराना कुछ स्क्राइब किया गया है, एक ऐसे स्क्रिप्ट में जो हम जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ बहुत एंशिएंट स्क्रिप्ट में लिखा गया है. अगेन ट्रिस्कल बहुत ही पुराना एंशिएंट सिंबल है. तो इस जर्नी में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी बहुत मिस्टीरियस और एंशिएंट लिनिएज से. अगेन जिप्सी लोगों की जो एक उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी धारणाएं, उनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत फ्री थिंकिंग है. ये नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं.
जिप्सी आजकल सिर्फ इतना ऐसे माना जाता है कि somebody नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं एंड दे जस्ट हैव फन। नो, यहाँ एक बहुत डीप नॉलेज भी छिपा हुआ है। सो आई नो कि हम बात कर रहे हैं कि आपकी सक्सेस की जर्नी कैसे रहेगी, लेकिन आई फील ये ऑटोमेटिकली ओपन अप होते जाएगी। ये बहुत मिस्टीरियस है। विद दैट लिखना, बात करना, एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन, स्पोकन, ये आपके काम का एक बहुत अहम हिस्सा बनेगी। ये दोनों चीज़ें एंशंट कल्चर्स के बारे में और जानना। आप किसी भी सभ्यता में बड़े हुए हो, बीट इंडियन और एनी अदर कल्चर, जो भी रिलीजन है, उसके पास्ट में जाइए, उसके रूट्स तक जाइए, वो कहाँ से शुरू हुई, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई नो यहाँ पे ऐसे लोग भी आए होंगे ये रीडिंग देखने की आपका सवाल कुछ मंडेन होगा कि आपको जॉब कब मिलेगी या आपकी करियर की सक्सेस कब कैसी रहेगी। बट दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट हैपनिंग एंड आई एम टेलिंग यू अगेन कि वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन उस काम के साथ एक बहुत रेगुलर जॉब के साथ आपके लाइफ का ये हिस्सा ओपन अप होने वाला है फॉर श्योर इन फ्यूचर। एंड इसमें काफ़ी ट्रैवल है एंड आंसर द कॉल कहा गया है यहाँ पे। अगर ये चीज़ें आपको खींच रही है, आपका झुकाव है, आपको हमेशा इंटरेस्ट आता है ऐसे टॉपिक्स में, तो स्टार्ट डिगिंग डीप। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स इस जर्नी के बारे में। Abundance is pouring into your life. Beneath the surface lies great bounty, uncovering treasure. You are exactly where you need to be, unknown territory. Discovering truth. You stand in the light of truth. Breaking trail, breakthrough is at hand. Okay. पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि किसी का क्वेश्चन करियर से या पैसों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। एंड यहाँ पे उसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी आया है कि यस, फ्यू ऑफ यू आर वाचिंग दिस रीडिंग। सिंपली आपके मन में ये है कि आपको भाई सक्सेस मिले, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो यस, ये जिनकी भी एक ख्वाहिश है, ये सक्सेस आ रही है आपके पास। ये दो कार्ड्स अबंडेंस के ही है, मटेरियल वेल्थ, और इतना सारा कि काफ़ी आपके लिए होगा और आप शेयर भी कर पाओगे। ऐसा अबंडेंस, ऐसी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रहेगी। लेकिन beneath the surface lies great bounty, uncovering treasure. इस ट्रेजर के पास एक ड्रैगन बैठा हुआ है, गोल्डन कलर का ड्रैगन। एंड आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा इस जर्नी में। रेगुलर जो भी एट प्रेजेंट आप कर रहे हो, उससे बाहर निकलकर नई चीज़ें जितना ट्राई करने लगोगे, उतनी सक्सेस आपके तरफ खींच रही है। आंसर द कॉल, लाइक, और यहाँ पे वाइकिंग्स है एंड यहाँ पे जिप्सी लेडीज डांस कर रही है। जिप्सीज आर ऑल्सो नोन फॉर बीइंग वेरी ओपन टूवर्ड्स लाइफ। इनके डांसेस, इनका म्यूज़िक हमारे भीतर छिपी हुई हमारे एक इनर डिज़ायर्स को अवेकन करती है। तो लिविंग फ्रीली, दूसरों
के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए बीइंग अ फ्री थिंकर, अपनी आवाज़ उठाना, अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करना, ये इस जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। वाइकिंग्स जाने जाते हैं अननोन टेरिटरीज में एक्सप्लोर करने के लिए। ये अपना अपना नॉर्वेजियन कंट्री साइड छोड़ के दूर तक सफ़र पे जाते थे, सेफ लैंड की तलाश में, क्योंकि उनकी कंट्रीज में बहुत लंबी विंटर चलती थी, वहाँ उगता नहीं था कुछ इन दोज लॉन्ग विंटर। तो ऐसा कुछ लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए यू नीड टू हैव करेज, you need to have that adventurous spirit, you need to stand strong on your feet, again unknown territory। तो जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है, ऐसी चीज़ें जितना आप ट्राई करने लगोगे, समथिंग न्यू, something takes which is completely out of your comfort zone, that the more you try that, more success is coming here। that's what it is। ये जर्नी आपको ऑफ कोर्स इट्स मेकिंग यू वेरी स्पिरिचुअली अवेयर, लेकिन ये आपको बहुत करेजस भी बना रही है आपकी सक्सेस तक की जर्नी। आपके उम्र का जो आखिरी पड़ाव आएगा, जब आप एक आपकी उम्र हो चुकी होंगी, आप ओल्ड एज तक जब तक जाओगे, तब तक आपने बहुत सारी दुनिया देख ली होगी और ट्रैवल भी किया होगा, बहुत सारी नई सिविलाइजेशन से, लोगों से आपका काम बना रहेगा। So you at the end of your life you would have lived a very fulfilled and full life। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होंगे आपके पास शेयर करने के लिए आपकी जर्नी में। Let's see some more। Vibhishana's betrayal। Kaikeyi's disgrace। Mandodari's love। Okay, यहाँ है Ganga's cleansing। Okay, I think आपकी इस जर्नी में ये तीनों पहले आई डोंट नो हाउ, बट तीनों जो कार्ड्स आए हैं, ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, ये रामायण से हैं। विभीषण, कैकेयी एंड मंदोदरी। ये तीनों कैरेक्टर समहाउ एक नेगेटिव शैडो कैरेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स विभीषणा वाज रावण's ब्रदर, मंदोदरी वाज हिज वाइफ, एंड कैकेयी श्री राम्स स्टेप मदर, जिन्होंने एक ऐसी कंडीशन रखी दशरथ जी के सामने की, जिसकी वजह से श्री राम जी को वनवास भोगना पड़ा। तो यहाँ पे एक शैडो एस्पेक्ट भी है, और आपकी इस जर्नी में इनसिक्योरिटी, जेलसी, कॉम्पिटिटिवनेस, इसके शिकार आप खुद हुए होंगे कभी ना कभी। आपको लोगों से थोड़ी सी probably you will feel competitive towards them कि इनको ऐसी सक्सेस कैसे मिल जाती है, स्पेशली मॉनेटरी लेवल पर, या ऐसे कभी कभी आपके करीबी लोगों ने आपके भलाई के लिए आपको कुछ बातें भी कही होंगी टू मेक यू अंडरस्टैंड। बट एक फेज़ आपके लाइफ में ऐसा रहेगा जब आप इन थोड़ी शैडो साइड से आपको डील करना पड़ेगा। बट येस, यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। यहाँ पे मंदोदरीज लव है,
दो शी न्यू कि इनको पता था कि रावण जो भी कर रहे हैं वो गलत है, बट स्टिल शी हैड दैट अनकंडीशनल लव फॉर हर स्पाउस, फॉर हर हस्बैंड। तो आपके साथ जो गाइड्स खड़े हैं, आपने जो भी गलतियां की है लाइफ में, उसका एक पश्चाताप या फिर रिपेंटेंस का टाइम भी है। देर इज़ अ फेज जहाँ आपका झुकाव थोड़ा सा इस शैडो एनर्जी की तरफ रहेगा, लेकिन उसके साथ एक रिपेंटेंस वाला उस पे पछताना, उस पे दुख करना, आंसू बहाना, क्लेंजिंग एनर्जी है, गंगाज क्लेंजिंग यहाँ पे। तो दुख भी है अपनी गलतियों पे, और उससे संवरना, उससे सीखना भी है इस जर्नी का पर्पस। तो एक इसीलिए मैंने कहा आपके लाइफ के एंड तक आप एक बहुत फुलफिलिंग लाइफ जी चुके होंगे, जिसमें आपने गलतियाँ की, उससे सीखे, संवरे, आप फिर से उठे, आपने करेज दिखाया। सो देर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इस सक्सेस जर्नी में। ये एक मोनोटोनस सिंपल वे में चलने वाली जर्नी नहीं है। इस प्रकृति के सभी अंगों से आपका परिचय होगा। ह्यूमन लाइफ को जो भी एक्सपीरियंसेस मायने रखते हैं, happiness, sadness, betrayal, jealousy, help, support, friendship, love, you will sort of experience all this in your journey. So I feel it's a very positive pile. Let's see, और थोड़े कार्ड्स लेते हैं हम, 2-3 टैरो कार्ड्स भी लेंगे। The ship, yes, and the tower, the clock tower. ये दोनों कार्ड एक जर्नी, एक वोयाज की बात करते हैं। ये शिप अगेन, इसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है आपकी सक्सेस की जर्नी में। अननोन जगह पे जाना, अननोन इन द सेंस आपके इस काम के लिए आपको ट्रैवल लेटर करना पड़ सकता है। ऐसा काम जो आपको दुनिया के कोनों तक लेकर जाए, ऐसी सभ्यताओं से आपका परिचय होगा जो बहुत मिस्टीरियस है, जहाँ पे एक एंशंट नॉलेज छिपा हुआ है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रैवल इन्वॉल्व। एंड विथ क्लॉक टावर आई फील ये समय की बात कर रहा है। एक डिवाइन टाइम आने के बाद ही ये चीज़ें पिकअप होंगी आपके लाइफ में। The older you are getting, I think the more opportunities will be presented to you. इसे एक्सेस करने का मौका ज़्यादा मिलेगा the older you are getting, क्योंकि यहाँ पे जो शैडो एनर्जी है, इसके साथ भी आपके लाइफ का अर्ली फेज उसके साथ काम करने में जा रहा है। इस शैडो एनर्जी के साथ बहुत कुछ सीखना भी है, उसके बाद सिखाना है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी इंडीड। एंड एक दो टैरो कार्ड्स लेते हैं हम। Five of Wands, Four of Wands, Two of Pentacles, Three of Pentacles, okay. Nine of Wands. This is again, I feel talks about, there is a ship here. यहाँ पे आप देख सकते हो एक शिप है। तो इस जर्नी में आपका काम, आपका सक्सेस, आपकी सक्सेस लोगों के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे लोगों के साथ काम करना है, शेयर करना है। यहाँ पे आपकी अबंडेंस है, एंड ये अबंडेंस मटेरियलिस्टिक वे में हो, पैसा मॉनेटरी लेवल पे, या आपका नॉलेज शेयर करना। क्योंकि यहाँ अंसूज आया था नूल, जो बात करता है टॉकिंग, कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा। एंड
तो लोगों के साथ शेयर कर आपको नॉलेज करना आगे पड़ेगा। इन एनी वे आपकी कला लोगों के साथ शेयर होगी। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म या ऐसा ग्रुप दिख रहा है जहां आप अपने काम को शेयर करोगे, उसे अप्रिसिएशन भी बहुत मिल रहा है। अगेन देयर इज लॉट ऑफ ट्रैवल, इसमें बैलेंस। 5 of Wands टॉक्स अबाउट अगेन थोड़ा सा कंपटीशन। ये इतने सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी पर्सनालिटी बहुत शाइन भी हो रही है। यू विल बी अ यूनिक पर्सनालिटी जिसने बहुत कुछ देखा है, बहुत बातों की नॉलेज भी है, ऐसा कोई पर्सन। एंड आई फील इट्स ब्रिंगिंग लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। तो आपकी जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल तक सीमित नहीं है, इसमें इसके साथ आपको स्टेबिलिटी, ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं। लेट्स सी एक क्रिस्टल एनर्जी कौन सी आपके लिए अच्छी रहेगी। ये है ब्लड स्टोन, गेट अप, गेट मूविंग, या टेक एक्शन, ट्राई न्यूअर थिंग्स। जो चीज़ें आपने अभी तक ट्राई नहीं की है, जिससे आपको थोड़ा डर भी लगता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपको एक्साइट करते हैं, वो ट्राई कीजिए लाइफ में। और इसे एक्टिवेट करने के लिए ये क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा। देयर इज़ अ मैसेज कमिंग हियर। एक छोटा सा स्मॉल मैसेज है, सबके लिए अप्लाई नहीं होगा, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू। आपके रोमांटिक लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप जिनके साथ इन्वॉल्व होंगे, आपके पार्टनर, जो लॉन्ग टर्म पार्टनर है, सोलमेट, हुएवर, उनकी शैडो साइड भी थोड़ी सी डोमिनेंट हो सकती है। कभी कभी आपको कंप्लीटली उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दो यू आर टुगेदर और नॉट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपको किसी के प्रति एक अनकंडीशनल लव या अट्रैक्शन फील होता है, तो इस पर्सन को आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। और आई थिंक यू विल डू इट। एंड अगेन इट डजेंट मीन कि आपको इग्नोरेंट बनना है किसी गलत चीज़ों के लिए, नो। बट जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, जिनके साथ आप कनेक्शन में होंगे, उस पर्सन में थोड़ी सी ये कॉम्पिटिटिवनेस, ओवर एम्बिशियस नेचर, जेलसी, ये ऐसे गुण, दुर्गुण हो सकते हैं थोड़े से। तो थोड़ा सा पेशेंस से इनके साथ डील करना पड़ सकता है आपको। यहाँ आया है प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। यस, अ वेरी इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि इसमें जो ब्राइट फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके लाइफ में, वो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। इस सक्सेस की जो जर्नी है आपकी, इसका अंत सक्सेस से ही होगा। देयर इज़ अ प्रॉमिस गणेश जी दे रहे हैं यहाँ पे। एंड ये है अगेन मर्क्यूरी इन लियो, मर्क्यूरी इन लियो का कार्ड आया है ड्रामा के साथ। दिस इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट आपके लाइफ का एक ऐसा फेज जहाँ बहुत ड्रामेटिक लोग आपसे अटैच्ड रहेंगे, जिनके लाइफ सिंपल नहीं है, बहुत केओस है उनके लाइफ में, या आपकी खुद की लाइफ में ऐसा एक फेज रहेगा जिसमें बहुत केओस, सुपरफिशियल चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से ऑल दैट जेलसी या डार्क एनर्जी से अट्रैक्ट होना, एंड देन उससे सीखना कि ये चीज़ें कितनी गलत है। ये रहेगा आपके लाइफ में। एक मैसेज आया आपके लिए, बी जनरस, डोनेट, शेयर, गिव, बी द लाइट फॉर समवन, फॉरगिव। ओके, एंड लेट्स टेक वन मोर। You are not alone, for sure. Yeah.
यहाँ पे ओम की एनर्जी है, ओमकार स्टार्ट, एंड यहाँ पे भी बिगनिंग का कुछ मैसेज आया था। तो आई फील बहुत ही जल्दी आप कुछ प्रॉमिसिंग न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। आइदर आप ट्रैवल करोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू, या कुछ एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रही है आपकी लाइफ में। यू आर नॉट अलोन, आपको एक बहुत बड़ा डिवाइन सपोर्ट है, एक बहुत तगड़ा सपोर्ट आपके साथ है। तो उसके साथ जुड़े रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपके लाइफ का मकसद अगेन शेयरिंग में होना चाहिए। वॉट एवर यू हैव, शेयर, बीट नॉलेज, पॉजिटिव थाट्स, पैसा। अगर कोई मायूस है, किसी दुख भरी फेस से जा रहा है, तो उनके लिए एक लाइट बने रहना आपको एडवाइस दी जा रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। प्लीज़ कमेंट करके कहिए कि आपसे ये कितनी रेजोनेट हुई, आपको ये रीडिंग कैसे लगी। एंड हम ज़रूर मिलेंगे बहुत जल्दी और एक नई रीडिंग लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।